Today we will discuss in this presentation the first topic of the unit third, that is a product decisions in the marketing. So in the market we will take various types of the product decisions. So first of all we will talk about the branding. So what is branding? So brand is a name, picture, design or symbol or combination of those items used by a seller to identify its offering and to differentiate them for competitor offering. Branding is a set of activity designed to create a brand and position it in the mind of the consumer. A brand name like Apple is the spoken part of brand's identity. A brand mark is a symbol association with the brand. A brand execution is involving utilizing existing brand name or brand name for the new product. So you can see there you can see this Apple वॉच. ये तो ये क्या कह रहे हैं, पहले हम बात करते हैं ब्रांड क्या होता है. ब्रांड नेम हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, डिज़ाइन, सैम्बल और कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स जिससे हमें आइटम्स की आइडेंटिफिकेशन होती है. ब्रांड नेम में क्या आता है आपका, जैसे ब्रांड नेम में आ गया नेम लाइक एप्पल, तो ये ब्रांड नेम आ गया. ब्रांड मार्क क्या हो गया, उसका सैम्बल. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एप्पल का सैम्बल है, ये ब्रांड मार्क हो गया, ठीक है, जिसको हम सैम्बल कहते हैं. ब्रांड एक्सटेंशन इन्वॉल्व यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम और ब्रांड फॉर द न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी. सो ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग मीन्स जब हम ब्रांड जिसमें ब्रांड का नेम आता है, ब्रांड का पिक्चर आता है, ब्रांड का मार्क्स आता है. सो एप्पल ये जो है ये हमारा है ब्रांड नेम, ये जो है हमारा ये ब्रांड मार्क है. ये देखो वॉच ब्रांड, ये वाला जो लास्ट में वॉच और एप्पल बना हुआ, ये है हमारी ब्रांड एक्सटेंशन. तो ये होती है ब्रांडिंग. ब्रांडिंग में बेसिकली क्या होता है, ब्रांडिंग एक ऐसा वी कैन से टूल है जिसकी हेल्प से कस्टमर में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बनती है. उसके अलावा क्या होता है, आपका प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है, हमें पता चलता है कि ये चीज़ उस ब्रांड से रिलेटेड है. ब्रांड हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल एंड टू क्रिएट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट. देन नेक्स्ट इज वाई ब्रांड इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो ब्रांड है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. फॉर कंज्यूमर क्यों इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्रोडक्ट मेकर, इससे वो जिसका ब्रांड होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा. अगर कुछ भी होता तो हम उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके ब्रांड का चीज़ है ये गलत कैसे हो सकती है. रिस्क रिड्यूसर की, हमें पता है उसका प्रोडक्ट है उस ब्रांड का है तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आई, तो रिस्क रिड्यूस होता है, इससे कॉस्ट भी कम होती है. सैम्बलिकल डिवाइस, सैम्बल होता है, ये साइन है एक क्वालिटी का. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सोनी का फ़ोन है तो उसके पीछे सोनी लिखा है, तो ये क्या है, आपको ब्रांड है, आपको पता है ये फ़ोन सोनी का है, तो अगर आप में कोई प्रॉब्लम आती है आपको सोनी के ऑफिस में ही जाना पड़ेगा, आप उनके से ही कंप्लेंट कर सकते हो. फॉर मैन्युफैक्चरिंग मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टू सिंप्लीफाई हैंडिंग, सिग्नल ऑफ क्वालिटी लेवल टू सेटिस्फाई द कस्टमर, सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस. पहले क्या है, ये हम आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है. दूसरा आपकी क्वालिटी को शो करता है और जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है. थर्ड ये आपके कॉम्पिटिटर को के लिए वो साइन है. ये जैसे नीचे देखो ये एप्पल का फ़ोन है और ये सैमसंग का फ़ोन है, तो ये पता लग रहा है ना कि ये सैमसंग का और ये एप्पल का, तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटर से. नाउ टाइप्स ऑफ ब्रांडिंग, पहली आती है आपकी सोलो ब्रांडिंग. ईच ब्रांड स्टैंड ऑन इट्स ओन विद अ प्रोडक्ट, अ ब्रांड मैनेजर रनिंग इट. एग्जाम्पल सिंप्लिसिटी, अध्युमा. तो सोल ब्रांडिंग क्या होती है, जैसे ये देखो ये अलग अलग अपने ही प्रोडक्ट के सोलो ब्रांडिंग है. मीन्स ईच ब्रांड स्टैंड आउट इज ओन विद द प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर रनिंग इट. ये सारे जो हैं ये हैं एक ब्रांड के. ये देखो जैसे अध्युमा, तो इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं और ये सिर्फ अपने जो सोलो ब्रांडिंग कर रहे हैं, मतलब ये अपने अपने प्रोडक्ट को वो कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है. जैसे ये सिंप्लिसिटी, ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये हर प्रोडक्ट पे अपना जो नेम लिख रहे हैं और अपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं. तो सोलो ब्रांडिंग वो ब्रांडिंग है जब आप सिर्फ अपने नाम से अपने प्रोडक्ट को अपने ही सिर्फ नाम दे के उसको
ब्रांड नेम दे के उसकी मार्केटिंग करते हो। देन हॉलमार्क ब्रांडिंग। हॉलमार्क ब्रांडिंग क्या है? द फर्स्ट टैग ऑन ब्रांड, यूजली द कोऑपरेटिव वन टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड डज नॉट यूज एनी सब ब्रांड। सो हॉलमार्क ब्रांडिंग एक बार हम फिर पढ़ते हैं कि जिसमें द फर्म टैग्स वन ब्रांड, यूजली द कोऑपरेटिव वन, टू ऑल द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड डज नॉट यूज एनी सब ब्रांड, जिसमें हम कोई सब ब्रांड को यूज़ नहीं करते। जैसे ये है सनवे कॉलेज, सनवे लैग्यून, सनवे रिजॉर्ट, सनवे मेडिकल सेंटर। तो हमने सिर्फ अपना ही ब्रांड को, चाहे हमारे डिफरेंट मार्केट्स हैं कि हमने किसी में होटल की है, किसी में मेडिकल की है, पर हमने जो ब्रांड नेम है वो सिर्फ अपना ही दिया, सनवे। देन आता है फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांडिंग। दिस इज द हायरार्की ऑफ ब्रांडिंग दैट यूज अ कोऑपरेटिव ब्रांड एज अ अथॉरिटी सिंबल एंड दिस देन हैज़ अ नंबर ऑफ सब ब्रांड अंडर द कॉर्पोरेट, जैसे प्रोटेक्टर एंड गैम्बल, वॉल्ट एंड डिज्नी। जब हम किसी के अंडर अपने आप को लेते हैं या दो से ज़्यादा, जैसे ये देखो ये है, हम कहते नहीं जैसे बिग बॉस आया सपोज, वहाँ पे होता है ना कि दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय दिस वन, कि इस बिग बॉस एक ब्रांड को बहुत सारे अदर ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं, तो वो होती है अम्ब्रेला ब्रांडिंग या फैमिली ब्रांडिंग। जैसे ये देखो डिज्नी कंपनी को ABC, डिज्नीलैंड, टचस्टोन पिक्चर, मार्क मैक्स स्पेन, ये सारे ही उसको उसके नेम को एम्फोसिस कर रहे हैं, ये उसके नेम के अंडर आ रहे हैं, ठीक है, सब ब्रांड। तो हम फैमिली और अम्ब्रेला ब्रांड में जिस ब्रांड के अंदर और भी कितने ब्रांड्स आते हैं, जैसे डिज्नी में कितने ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं एक्सटेंशन ब्रांडिंग। एक्सटेंशन ब्रांडिंग क्या है? द आइडिया इज टू स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट एंड स्ट्रेच टू ब्रांड टू अनदर कैटेगरीज एज फार एज पॉसिबल। स्ट्रॉबैक्स एंड कॉलगेट, जैसे आपने पहले सपोज करो आपकी जो ब्रांडिंग थी वो सिर्फ कॉफ़ी पे थी, आप सिर्फ पहले कॉफ़ी सेल करते थे, अब आपने आइसक्रीम भी रख लिया, आपने लिक्विड भी रख लिया, आपने कॉलगेट्स भी रख लिए, तो ये होती है आपकी एक्सटेंशन ब्रांडिंग, कि जब आप पहले आपके ब्रांड नेम से एक ही प्रोडक्ट बेचते थे लेकिन बाद में और भी प्रोडक्ट आप बेचने स्टार्ट कर दो। देन आती है को ब्रांडिंग, अ स्ट्रैटेजी दैट लिंक्स two existing brand names to create an identity for a new product. Example, Nike and Apple created a microchip that fit into the shoes which will tell the user statistics like the number of calories burned, speed, distance and the time. तो जब को ब्रांडिंग क्या होती है कि जब दो ब्रांड मिलके एक स्ट्रैटेजी यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि नाइकी एंड एप्पल ने मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि एक माइक्रोचिप जो है वो फिट करनी है शूज़ में। उससे क्या होगा, शूज़ आपको ये बताएंगे कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की है और कितनी स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर कर लिया हुआ है। नाउ वी विल दिस इज़ योर ब्रांड इवेल्युएशन। नाउ आवर नेक्स्ट डिसीजन ऑफ मार्केटिंग इज पैकेजिंग। What is packaging? Packaging is a science, art and technology for enclosing and protecting product for distribution, storage, sale and use. So packaging में हम basically क्या करते हैं, प्रोडक्ट को पैक करते हैं, इतनी अच्छी तरह से प्रोडक्ट पैक करना है कि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, उसकी डिज़ाइन अच्छी हो, कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, उसके साथ साथ ही आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ रहे। पैकेजिंग में हमारी आती हैं प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें द मटीरियल फर्स्टली इन्वेल्प एंड होल्ड द प्रोडक्ट करता है, सिर्फ इन्वेल्प में पैक होता है। सेकेंडरी पैकेजिंग में हम क्या करते हैं, उसकी आउटसाइड को पैक करते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग परहैप्स यूज्ड टू ग्रुप प्राइमरी पैकेजिंग टुगेदर, तो हम उसके पहले आउटसाइड को, पहले प्राइमरी में हम उसको सिर्फ इन्वेल्प देते हैं, सेकेंडरी पैकेजिंग में हम उसको क्या करते हैं, जब हम उसकी आउटसाइडिंग की पैकेजिंग करते हैं और हम उसे ग्रुप पैकेजिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, प्राइमरी पैकेजिंग क्या थी, आपने सिर्फ एक टॉफ़ी को कवर किया उसके इन्वेल्प के साथ। सेकेंडरी पैकेजिंग में आपने क्या किया, सभी टॉफ़ीज़ को इकट्ठा करके एक बॉक्स में डाल दिया। थर्ड पैकेजिंग में आप क्या करोगे, उसको एक बॉक्स में बंद करके शिपिंग कर दोगे, उसको हम टायटरी पैकेजिंग कहते हैं। सो दिस इज़ अ प्रोसेस, वी कैन से दिस इज़ अ टाइप्स ऑफ पैकेजिंग। सो आप ये दे सकते हो, प्राइमरी पैकेजिंग क्या थी कि बॉटल एक तैयार हुई, सेकेंडरी पैकेजेस में सारी बॉटल्स को हमने कंबाइन करके एक पैकेजिंग की, और टायटरी में हमने उसको पूरा फिट करके अब शिपिंग कर देनी है इसकी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फर्स्ट ऑब्वियसली प्राइमरी फिजिकल प्रोटेक्शन, कि वो ठीक रहे, अब जैसे एग्स हैं वो सेफ रहे, टूट ना जाएँ, बॉटल्स ख़राब ना हो जाएँ। बैरियर प्रोटेक्शन, अब बैरियर ताकि इसमें कोई ऑक्सीजन, वाटर, वाइपर, डस्ट वगैरह ऐड ना हो, ठीक है।
देन उसके बाद है कंटेनमेंट और एग्लोमेंटेशन, कि जैसे चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, इनको हमने चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, ताकि हमारा प्रोडक्ट अट्रैक्टिव लगे। और सिक्योरिटी कि वो ख़राब नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, जिसको मिले वो ईज़िली इसको यूज़ कर सके। और प्रोटेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, जैसे कई चीज़ें होती हैं एयर टाइट उनको चाहिए होता है ताकि वो ख़राब ना हो सके। हमें पैकेजिंग के कुछ वीकेंड से हम ये कह सकते हैं हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए पैकेजिंग करते हुए। प्रिवेंशन, यूज़ पैकेजिंग वेयर नीडेड, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करो। मिनिमम मास एंड वॉल्यूम करो। रीयूज़ हो सके पैकेजिंग ऐसी करो, रीसाइकल हो सके पैकेजिंग ऐसे करो, और ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो पैकेजिंग के लिए कि हम डिस्पोज भी इसको कर सकें। देन लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग क्या है? जहाँ पे हम रिटर्न, इलेक्ट्रिकल और ग्राफिक कम्युनिकेशन द पैकेजिंग और सेपरेट बट एसोसिएट लेबल, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट में देखा होगा कि हमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन दी होती है, ये सारे लेबलिंग होते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट की जानकारी मिलती है कि प्रोडक्ट में क्या क्या ऐड है, प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्ट कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, प्रोडक्ट कब तक वैलिड है, और प्रोडक्ट में कितनी फ़ैट है, कितनी एनर्जी है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व की जाती है। तो द लेबल जो है हमारा क्लियर होना चाहिए, इजी होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजीली विजिबल होना चाहिए, और हमें मिसलीड नहीं करना चाहिए। देन आता है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबलिंग, कि क्यों हम लेबल करते हैं, ताकि ब्रांड के बारे में लोगों को पता चल सके, उसको प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो, प्राइस की, यूजेस की, मैन्युफैक्चरिंग डेट की, इंग्रेडिएंट्स की, और सबसे बड़ी बात हम इसको प्रमोशनल पर्पस के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। और उन्होंने बताया है अब कैरेक्टर स्केच ऑफ द गुड प्रोडक्ट लेबलिंग, कि प्रोडक्ट लेबलिंग गुड कब हो सकती है? जब हम पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करें, पूरे कंटेंट्स और इंग्रेडिएंट के बारे में उसमें बताएं। देन इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़ बताएं, जैसे कई बार जैसे मैगी के प्रोडक्ट है उसमें वो हमें बताते हैं कि हमने कैसे कैसे इसको बनाना है खाने के लिए। वार्निंग, उसमें वार्निंग्स भी दी जाती हैं कि ये प्रोडक्ट को बच्चों को ना दिया जाए, या ये प्रोडक्ट को इस जगह पे रखा जाए, कूल प्लेस पे रखा जाए। और हमारी जो लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि ईजिली रीड की जा सके। Now what is the warranty? Written guarantee given by seller to buyer that goods or services purchased will perform a promise for a stated period of time, or refund will given a exchange made or repair done in the case of product failure at no change. तो वारंटी एक ऐसी सर्विस है, एज यू रीड वारंटी 5 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड, जिसमें आपको पहले तो प्रोडक्ट की इंश्योरेंस दी जाती है कि आप इतने टाइम पीरियड तक इसको यूज़ कर सकते हो और अच्छा निकलेगा। अगर अच्छा नहीं निकलता हम इसको रिपेयर करके देंगे या हम इसको एक्सचेंज करके देंगे, लेकिन वारंटी में बेसिकली जो है रिपेयर ही होती है। फंक्शंस ऑफ वारंटी, प्रमोशनल और प्रोटेक्शन। बेसिकली हम इसको प्रमोशनल टूल के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हम वारंटी सर्विसेज देंगे तो लोग हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और दूसरी साथ ही जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ है। टाइप्स ऑफ वारंटी इसमें आती हैं ऑर्डिनरी फ्री प्लेसमेंट, इफ अ प्रोडक्ट फेल्स टू परफॉर्म बिफोर एंड द पीरियड बिकॉज ऑफ अ क्वालिटी इट विल बी रीप्लेस्ड, कि अगर जो टाइम दिया था कि ये 3 साल तक अच्छी तरह चलेगा, अगर नहीं चलता तो उस टाइम के पीरियड में या तो रिपेयर होगी या रिप्लेस होगा। अनलिमिटेड फ्री रिप्लेसमेंट, कि अगर प्रोडक्ट फेल होता है, चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो वो कभी भी उसको रिप्लेस किया जा सकता है। देन pro rata, if item fail before the end of warranty period to replace the cost depend upon the age of the item. So अगर रिप्लेस करनी है तो उसकी एज भी और उसकी कंडीशन देख के वो रिप्लेस होगी। So this is your topic or the presentation on the product decision in which we involve labeling, packaging as well as branding. So thank you.